एक तरफा प्यार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और उसमें ऐसा लगता है कि अगर कोई दूसरा लड़की के पास जाता हो या लड़के से पास लड़की जाती हो तो उसमें तीसरा आना जो है कि हम पसंद नहीं करते हैं। फिर या तो फिर सुसाइड कर लेते हैं या फिर एक दूसरे को जान से ही मार देते हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले का है, जिसमें एक लड़की अपने मौसेरे भाई के साथ में मंदिर जाती है घूमने के लिए और उससे एक तरफा प्यार करने वाला लड़का उन दोनों को गोली मार देता है और फिर खुद के भी एक गोली मारकर हत्या कर लेता है। आइए जानते हैं इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई। बने रहे मेरे साथ में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आदाब नमस्कार, मैं हूं नूर और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नूर क्राइम खबर पर। दोस्तों, ये घटना मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की है। इंदौर की रहने वाली स्नेहा, जिसकी उम्र 23 साल होती है और वो एक कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करती है। कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करने के पश्चात ही उसकी दीपक नाम के लड़के से दोस्ती हो जाती है और दीपक दूसरी कास्ट का होता है, जो कि यादव बिरादरी से होता है और स्नेहा जाट बिरादरी से होती है। स्नेहा और दीपक की दोस्ती मतलब ज़्यादा खास नहीं थी, बस ऐसे ही दोस्ती थी। कभी मिल गए तो दुआ सलाम हो गए, वरना कोई बात नहीं। और दीपक स्नेहा को एक तरफा मोहब्बत करता था, लेकिन स्नेहा दीपक को पसंद नहीं करती। बस उसकी रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित था और इसके आगे कुछ भी नहीं था। दीपक स्नेहा को हाथ से ज़्यादा जो है करम चाहता था, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, लेकिन स्नेहा दीपक से मोहब्बत नहीं करती थी। समय बीतता जाता है और इन दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, अपने अपने घर होते हैं। लेकिन चूँकि दीपक और स्नेहा एक ही जगह के रहने वाले थे, तो आए दिन रोज़ एक दूसरे से मुलाकात होती रहती थी और बोलचाल होती थी। दीपक से जब भी स्नेहा मिलती थी, हंसी मजाक करती थी, तो दीपक को ये लगता था कि स्नेहा भी हमसे मोहब्बत करती है, लेकिन एक दूसरे से कोई कह नहीं पा रहा था। तो इसी बीच स्नेहा के घर पे स्नेहा का मौसेरा भाई अभिषेक आता है तो स्नेहा और अभिषेक इंदौर में ही एक शिव नारायण मंदिर है, वहाँ घूमने के लिए जाते हैं और घूमने पूजा पाठ वहाँ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद में इधर दीपक को मालूम पड़ता है कि स्नेहा किसी लड़के से मोहब्बत करती है, उससे मिलने के लिए शिव नारायण मंदिर गई हुई है। तो इधर दीपक भी वहाँ पहुँच जाता है। पूजा पाठ करने के बाद में स्नेहा और अभिषेक दोनों मंदिर के ग्राउंड में बैठ के जो है बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करने के बाद में उधर दीपक आ जाता है। दीपक आता है और स्नेहा से बोलता है और स्नेहा बताती है मेरा मौसेरा भाई है। इन दोनों के बीच में काफ़ी बातचीत होती है। बातचीत इतनी बढ़ जाती है, झगड़ा होने लगता है। दीपक फुल तैयारी से वहाँ पे पहुँचता है और पिस्टल निकालता है और दोनों के गोली मार देता है। गोली चलने की आवाज़ जब लोग वहाँ पे मंदिर परिसर में मौजूद लोगों तक पहुँचती है, तो वो लोग कुछ समझ पाते हैं जब तक इन दोनों की ने दम तोड़ दिया था। आनन फानन लोग वहाँ पर दौड़ के जाते हैं, देखते हैं कि दोनों अभिषेक और स्नेहा दम तोड़ चुके हैं। पुलिस बुलाई जाती है, पुलिस छानबीन करती है। इन दोनों की डेड बॉडी को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और दोनों के फ़ोन जब्त कर लिया जाता है और फ़ोन जब्त करने के बाद में जांच के लिए फ़ोन भेज दिए जाते हैं। उधर दीपक गोली मारने के बाद में पड़ोसी ने कॉलेज में पहुंचता है। कॉलेज में पहुंचने के बाद में वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड से पानी मांगता है। पानी मांगने के बाद में सिक्योरिटी गार्ड पानी लेने के लिए जब जाता है, तो पानी लेकर सिक्योरिटी गार्ड आता है तो देखता है कि दीपक ने खुद को भी कनपटी में सटाकर गोली मार ली है। इधर पुलिस को मालूम पड़ता है कि ये हत्या यहाँ भी हो गई। पुलिस के हाथ पर फूल जाते हैं कि आज आखिर हो क्या रहा है। तो मालूम पड़ता है कि दीपक वहाँ गोली मारकर यहाँ आया और यहाँ आने के बाद उसने खुद को गोली मारकर ख़त्म कर लिया है। अब पुलिस
दीपक की डेड बॉडी को सील करती और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती। दीपक का भी फ़ोन जांच के लिए भेज देता है। अब पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है कि इन दोनों की बातचीत कितने सालों से हो रही थी और क्या है। जब पुलिस की तफ्तीश पूरी होती है तो पुलिस इस बताती है कि दीपक स्नेहा से एक तरफा मोहब्बत करता था, लेकिन स्नेहा दीपक को पसंद नहीं करती थी। स्नेहा की सिर्फ दीपक से दोस्ती थी और दीपक को ये लगता था कि स्नेहा भी हमसे मोहब्बत करती है, लेकिन वो किसी लड़के को लेकर मंदिर पैसे गए, जिसे देखकर जो करम दीपक आग बबूला हो जाता है और दोनों को गोली मार देता है। दोस्तों, क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? दीपक ने जो भी किया था अच्छा किया था या फिर स्नेहा ने जो है करम गलत किया था दीपक के साथ में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगला प्रोग्राम फिर से लेकर आऊँ किसी सच्ची घटना या किसी सच्ची कहानी के ऊपर। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।